ध्रुव और उसके दोस्तों को गांव से निकलने का आदेश मिला ही था कि इतने में छोटे ठाकुर सुमेर सिंह का एक आदमी भागता हुआ आया, जिसने बताया कि बंजारन की जल समाधि वाले बड़े कुएं का ढक्कन खुला हुआ है, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए थे। पुजारी जी और सुमेर दोनों खड़े हो गए और हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखते हुए एक साथ बोले, क्या? उस कुएं का ढक्कन खुल गया है? लेकिन कैसे? ऐसा कैसे संभव है? जो आदमी ये समाचार लेकर आया था वो घबराता हुआ बोला, पता नहीं मालिक, लेकिन उसके ढक्कन कई टुकड़ों में टूटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी वजनदार चीज से ढक्कन को तोड़ा गया है। उसकी ये बातें और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी, क्योंकि उस कुएं का ढक्कन इतनी मजबूत तरीके से बनाया गया था कि संभव ही नहीं था कि उसे तोड़ा भी जा सके। उसे सिर्फ खोला जा सकता था, वो भी 7 चाबियों की सहायता से, जो पिछले 25 सालों में कभी नहीं हुआ। उसका यूं अचानक टूट जाना सबको हैरानी के साथ साथ डराने के लिए काफी था। तभी वहां मौजूद पंचायत देखने आई एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, हे भगवान, जाने अब क्या होगा। जाने किसकी नजर लग गई है हमारे गांव को। पहले उस चिन्ह का मिलना और अब उस कुएं के ढक्कन का खुलना। ये सब इन शहरी लोगों की वजह से हुआ है। इन लोगों को अभी के अभी गांव से बाहर निकालो। उस बूढ़ी औरत के कहने के साथ ही वहां मौजूद सभी लोग एक साथ में बोलने लगे, हाँ हाँ, निकालो बाहर निकालो इन लोगों को, और इनके साथ ही इस छलावा को भी, जो हमारे गांव का होकर भी हमारे लिए मुसीबत लाया है। छलावा और विक्की यहाँ उठ रही आवाजों से बहुत ज्यादा डर गए थे। विक्की ने धीरे से ध्रुव के कान में कहा, देखा तूने, तू समझता नहीं है। ये गांव वाले अपने विश्वास को लेकर बहुत पक्के हैं। अगर हम जल्दी से यहाँ से नहीं निकले तो हो सकता है हमें इतनी मार पड़े कि हम दोबारा यहाँ से अपनी टांगों पर जा भी न पाए। विक्की के इतना कहते ही ध्रुव ने घूर कर उसे देखा। इससे पहले ध्रुव कुछ और बोलता, छलावा ने उससे कहा, ये सब तुम्हारी जिद का नतीजा है। सुमेर ने गांव वालों को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाइए आप लोग, हम खुद जाकर उस कुएं के पास देखेंगे कि बात क्या है। उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, हम आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इतना कहकर सुमेर सिंह पुजारी जी के साथ उस कुएं की तरफ बढ़ गया और उसके पीछे पीछे ध्रुव, विक्की, छलावा, अनन्या और गांव की पूरी फौज चल पड़ी। ध्रुव ऊपर से तो बहुत हौसला दिखा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं उसके मन में भी एक डर सा बन गया था कि कहीं सच में तो उसकी गलती की वजह से ये सब नहीं हुआ है। लेकिन फिर वो अपने मन को समझाता हुआ बोला, नहीं नहीं ध्रुव, ये क्या सोच रहा है तू इन सब अंधविश्वास को कैसे मान सकता है? हो ना हो ये किसी गांव वाले की ही साजिश है। इतना सोचकर उसने फैसला किया कि अब चाहे जो हो जाए, वो अपने ऊपर लगे इल्जाम को तो हटाकर ही रहेगा। तब तक सब लोग कुएं के पास पहुंच चुके थे और वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि कुएं का वो ढक्कन कई टुकड़ों में टूटकर इधर उधर बिखरा हुआ था। पुजारी जी चारों ओर देखकर बोले, हो ना हो कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। इस ढक्कन को मंत्रों के साथ रखा गया था। इसे मंत्रों के साथ ही खोला जा सकता था। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। सुमेर उस कुएं की तरफ देखकर बोला, मतलब अब गांव में एक बार फिर से रूह बलि शुरू होगी? पुजारी जी हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोले, हाँ, लगता तो ऐसा ही है। पुजारी जी की बात सुनकर छलावा डरते हुए बोला, कि क्या सच में वो आजाद हो गई? पुजारी जी कुछ सोचते हुए बोले, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उसे देवदत्त ने अपने मंत्रों से अपने वश में किया था। ये सब क्या है मुझे भी ठीक से समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा तो हम कहाँ जाएंगे? छलावा ने दोबारा पूछा, लेकिन इस बार पुजारी जी से पहले ध्रुव बोला, हाँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उन मंत्रों की एक समय सीमा हो, क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्थायी तो है नहीं। ध्रुव की बात पर सब उसे हैरानी से देखने लगे और विक्की हैरानी से बोला, तू ये सब क्या बोल रहा है? ध्रुव लापरवाही से बोला, पता नहीं यार, बस मैं जानता हूँ। पुजारी जी ध्रुव की बात पर बोले, ध्रुव बात तो आपकी सही है, लेकिन देवदत्त को मैं जानता हूँ। उनके मंत्रों का असर इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए पुजारी जी? वो संकट जो 25 साल पहले इस गांव पर मंडरा रहा था, क्या वो फिर से लौट आया है?
इस बार सुमेर की आवाज में चिंता थी। पुजारी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, संकट तो बहुत बड़ा है सुमेर बाबू, और संभव है इस बार वो संकट पहले से भी ज्यादा विकराल रूप में लौटे। लेकिन हमें इसका कुछ उपाय करना होगा। इससे पहले कि वो अपनी शक्तियों को बढ़ाए, हमें उसे रोकना होगा और आज रात रघु की सुरक्षा का विशेष इंतजाम करना होगा। लेकिन उससे पहले। इतना कहकर पुजारी जी चुप हो गए। उससे पहले क्या? सुमेर ने सवाल किया। पुजारी जी गंभीरता से बोले, उससे पहले आज की रात मुझे वशीकरण स्थल पर जाकर कुछ ढूंढना है। पुजारी जी की इस बात पर सुमेर ने सिर्फ सवालिया नजरों से उन्हें देखा। सुमेर की नजरों का मतलब समझते हुए पुजारी जी ने कहा, सुमेर बाबू, जिस वक्त देवदत्त ने वशीकरण किया था तब एक खास पेड़ की जड़ काट कर उसे थोड़ी सी मिट्टी के साथ एक कांच की बरनी में रख के उसमें उसकी रूह शक्ति को कैद किया था और उस बरनी को उसी कुंड के नीचे मंत्रों के साथ गाड़ दिया था। मुझे देखना होगा कि वो वहां अब भी है या नहीं। पुजारी जी की बात सुनकर सुमेर सिंह ने कहा, हाँ चलते हैं और ध्रुव और उसके दोस्तों को ले आओ चौपाल पर। इनका अपराध माफी के लायक नहीं है, पहले इनका फैसला करते हैं। इतना कहकर वहां से लौट गया। सुमेर जैसे ही वापस जाने के लिए पीछे पलटा, इतने में ध्रुव की आवाज आई, ये आप लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? ध्रुव की बात पर सुमेर ने गुस्से से भरी हुई आवाज में कहा, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत समझदार समझते हो खुद को? फिर हंसते हुए ध्रुव को देखकर बोला, मैं भी जब फॉरेन से पढ़कर लौटा था तो तुम्हारी ही तरह मेरी खून में भी मॉडर्न गर्मी हुआ करती थी। विज्ञान और आधुनिकता की हवा लगी हुई थी। लेकिन यहाँ रहने के बाद, सब कुछ समझने के बाद मेरी वो सारी डिग्रियां धरी की धरी रह गईं। इसलिए जिस मामले की जानकारी नहीं हो उसके मामले में नहीं बोलना ही अच्छा होता है। इतना कहकर वो लौट गया और उसके आदमी ध्रुव और उसके दोस्तों को लेकर पीछे पीछे चल पड़े। ध्रुव ने धीरे से छलावा से कहा, छलावा, तुम्हें भी पता है कि हमने वहां पर सिर्फ एक मजाक किया था। तुम लोग फालतू में इसे इतना बड़ा बना रहे हो। तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। छलावा ने उसे चुप कराते हुए कहा, चुप हो जाओ, तुम लोगों से सब बहुत नाराज हैं। ध्रुव ने छलावा की बात पर बौखलाहट के साथ कहा, तुम लोग बेमतलब की बातों और उसूलों में लगे हुए हो। 25 साल पहले एक औरत को मार दिया और आज भी तुम लोग वैसे ही हो। उन सबको चौपाल पर ले आया गया था। सुमेर सिंह ने छलावा से कहा, छलावा, ये लोग तो शहर के हैं, हमारे तौर तरीके नहीं जानते, लेकिन तुम तो हमारे गांव के हो। तुमसे ये सब कैसे हो गया? छलावा अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उनके पैरों में बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैंने इन लोगों को बहुत रोका था, लेकिन ये शहरी लोग मेरी एक भी बात नहीं माने। ध्रुव ने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की है जिसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। बाकी आपके यहाँ तो अंधा कानून है। सुमेर हंसते हुए ध्रुव के पास आया और उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, अब तक तो मेरा फैसला ये था कि तुम लोगों को गांव से धक्के मारकर भगा दिया जाए, लेकिन तुम्हारा ये जोश मुझे बहुत पसंद आया और अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम इस गांव से बाहर कहीं नहीं जाओगे और तब तक नहीं जाओगे जब तक हम इस मुसीबत से नहीं निकल जाते। ध्रुव सुमेर सिंह की आंखों में देखता हुआ बोला, मुझे आपका ये सुझाव पसंद आया। मैं खुद यहाँ से नहीं जाना चाहता। मुझ पर जो इल्जाम लगे हैं कि ये सारी मुसीबतें मेरी वजह से हुई हैं, तो मैं इन सबको मिटा कर ही जाऊंगा और आप लोगों को ये भी दिखा दूंगा कि आप लोग जिस अंधविश्वास में जी रहे हैं वैसा कुछ नहीं होता। ये सब एक अंधविश्वास है। पुजारी जी जो इन दोनों की बातें सुन रहे थे वो बीच में बोल पड़े, ये आपने बिल्कुल सही कहा सुमेर बाबू। वैसे भी ये मुसीबत इन लोगों की वजह से आई थी, तो संभव था अगर ये लोग गांव के बाहर जाते तो वो मुसीबत इनके साथ साथ इस गांव की सीमा से आजाद हो जाती और फिर उसे काबू में करना असंभव हो जाता। इसलिए बेहतर यही होगा कि ये लोग इस गांव की सीमा में ही रहें। सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे, लेकिन अनन्या के चेहरे पर एक अलग सा सुकून था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे कोई फर्क भी पड़ रहा है, बल्कि वो तो मजे से ये सारी बातें सुन रही थी। पुजारी जी ने छलावा से कहा, छलावा, इन सबको ले जाओ और इन लोगों पर नजर रखना। छलावा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी। इतना कहकर छलावा इन तीनों को लेकर के विकी के घर की तरफ चला गया। दूसरी तरफ पुजारी जी सुमेर सिंह को लेकर रघु के घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि अब रघु ही ऐसा इंसान था जिसके सिर पर सबसे पहले खतरा मंडरा रहा था।
क्योंकि उसी के घर के बाहर बंजारन का वो चिन्ह मिला था। छोटे ठाकुर ने अपने कुछ आदमियों को लिया ताकि वो उन्हें रघु के घर के बाहर उसकी सुरक्षा में रहे। पुजारी जी ने जब ये सब देखा तो वो बोले, सुमेर बाबू, आपको क्या लगता है, आपके लोग उस मुसीबत को रोक सकते हैं?